नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 15 अप्रैल 2026 आज है वेंसडे का दिन। दोस्तों, कल के वैल्यू बाइंग सीरीज के वीडियो में एक कमेंट आया था जिसको कि मैं रीड आउट करना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। तो उसमें किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर पोस्ट सम लेस प्राइस स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली गुड एंड ऑल्सो करेक्टेड। तो बेसिकली उनको लगता है कि जो स्टॉक्स मैं डिस्कस करता हूँ, फॉर एग्जांपल कल मैंने नेटवेब डिस्कस किया था, 3000 रुपये का शेयर है, या फिर जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस करता हूँ अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक हैं, और अगर वो 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये के प्राइस में हैं तो वो महंगे हैं। लेकिन दोस्तों, यू आर मिस्टेकन। सुज़लॉन 20 रुपये के होने के बावजूद भी महंगा है, और वहीं पर अगर आप देखें तो नेटवेब जैसे स्टॉक या फिर HUL जैसे स्टॉक 2-2000 होने के बाद 2-2000 रुपये के प्राइस पे होने के बावजूद भी सस्ते हैं, है ना। तो ये मैज़गान डॉक अगर आप देखें तो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स द वैल्यूएशन इज डिसाइडेड। स्टॉक के प्राइस से डिसाइड नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप 20 रुपये के 1000 शेयर खरीद करके अगर आप सोचते हैं कि आपने 1000 शेयर खरीद लिए 20,000 रुपये के, वो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा है कि आप 20,000 रुपये का एक शेयर खरीदें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो और जो वैल्यूएशन होती है वो स्टॉक के प्राइस से नहीं, स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशो से, स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशो से डिसाइड होती है। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके कमेंट्स को और आपके फीडबैक्स को बहुत ही सीरियसली लेता हूं। तो मैंने दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो में 3 स्टॉक्स डिस्कस करने हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, मतलब एवरेस्ट है उनके फंडामेंटल्स का लेवल, और 500 रुपये से नीचे के प्राइस के स्टॉक है। मतलब 500 रुपये में आप इनकम 500 रुपये से नीचे, मतलब कोई 250 का है, कोई 300 का है, कोई 400 का है, एंड सो ऑन। तो 500 रुपये के नीचे के स्टॉक है और बहुत ही अच्छे खासे करेक्शन के बाद आपको मिल रहे हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टाटा कैपिटल इज इनटू म्यूचुअल फंड बिजनेस, एमसी के बिजनेस में है। NBFC कंपनी है। टाटा कैपिटल इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड NBFC इन इंडिया। ठीक है, 2.23 लाख करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, जो हाई इसने लगाए थे 360 के, वहां से गिर करके अभी आपको 300 के प्राइस से मिल रहा है। तो मतलब अपने हाई से स्टॉक अराउंड 20% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। वहीं वैल्यूएशन के बारे में बात करें दोस्तों, ये स्टॉक आपको मात्र 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे मिल रहा है। अभी आपको वैल्यूएशन का गेम दिखाता हूं दोस्तों। टाटा कैपिटल के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 32 का। आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये स्टॉक 500 रुपए से नीचे का है, देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन ये स्टॉक सस्ता नहीं है। सस्ता स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जो कि 16.5 के PE पे मिल रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन इस मैट्रिक्स पे भले ही ये स्टॉक आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसमें प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ फैक्टर कर लें, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया ना फास्टेस्ट ग्रोइंग NBFC है, तो जो ग्रोथ ये दे सकता है उसके हिसाब से इसकी ये वैल्यूएशन भी सस्ती है। तो PG रेशियो अगर आप देखें तो ये मुथूट फाइनेंस से भी सस्ता है। तो 2 मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जो कि आपको एक अच्छे स्टॉक्स में को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। क्योंकि ये NBFC है, कैपिटल मार्केट वाली कंपनी है, मार्केट से पैसा उठाती है, तो ROCE का जो नंबर है वो इसमें कारगर नहीं है। इसमें कारगर है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी पे कितना रिटर्न वो जनरेट कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस 19% का, मुथूट फाइनेंस 19.5% का, ये स्टॉक करीब 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। प्रोमोटर होल्डिंग मैसिव 85% की है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 6% की, मतलब 94% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और सिंपल सा मैट्रिक्स है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करते रहता हूं। जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स को पोस्ट कर रहा है, वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई प्राइस पे रहना डिजर्व करता है। और अगर आपको लाइफ टाइम हाई प्राइस से डिस्काउंट पे मिल रहा है तो वो स्टॉक एज इट इज़ आपको वैल्यू ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि अभी बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, रिसेंट ही लिस्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, प्रोमोटर्स के पास 84% होल्डिंग है, FIs के पास 4.5% की, DIs के पास 3.5% की, और पब्लिक के पास करीब 6% की होल्डिंग है। अच्छा, मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था उस समय ट्रेड कर रहा था 320-335 के आसपास, बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे लिस्टिंग नहीं हुई थी। फिर उसका स्टॉक ने हाई लगाया 360 के, वहाँ से स्टॉक करेक्ट होने के बाद अभी फिर से अपने रिवर्सल को शो कर रहा है और काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। RSI भी 50 के ऊपर हो गई है, प्राइस भी करेक्टेड है, और 500 रुपीज़ के भी नीचे ट्रेड कर रहा है।
दोस्तों आई एम श्योर यू ऑल विल थैंक मी लेटर फॉर मेकिंग दिस वीडियो। जो दूसरा स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये भी 500 रुपये के नीचे का शेयर है और ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग बॉटलिंग कंपनीज है जो कि पेप्सिको के ब्रांड को बॉटल करती है। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक किसी समय पर 700 रुपये के ऑलमोस्ट 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 2024 मिड में। 700 रुपये का शेयर अभी आपको 400 रुपये के प्राइस से मिल रहा है। तो मतलब उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस का स्टॉक 2023 में ट्रेड कर रहा था अगस्त सितंबर। तो 2023 के प्राइस पे आपको ये स्टॉक आज मिल रहा है। वहीं वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये स्टॉक आपको 5 ईयर की लोवेस्ट वैल्यूएशन में मिल रहा है। मतलब इतना सस्ता कभी शेयर रहा नहीं है। तो प्राइस भी सस्ता हो गया, मतलब 500 रुपये के नीचे हो गया, वैल्यूएशन भी सस्ती हो गई और करेक्शन के बाद मिल रही। तो जो आपने फीडबैक दिया, जो आप चाहते थे, उसके हिसाब से मैं आपके लिए स्टॉक लेकर के आया हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग 60% की है, मैसिव होल्डिंग है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। पब्लिक के पास सिर्फ 6.5% शेयर है। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 93.5-94% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड है। मतलब FIIs, DIIs, HNIs। रिटर्न ऑन इक्विटी मैसिव 16%। आप म्यूचुअल फंड में देखते हैं कितना परसेंट आपको रिटर्न दे रहा है, ये 16% आपको दे रहा है। म्यूचुअल फंड तो 16% में छींक मारते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल 19.5-20%। पी के बारे में बात रहे हैं 51% का 51 का पी है, तो पी थोड़ा सा महंगा है बट FMCG स्टॉक्स हमेशा महंगे ही मिलते हैं। डेट ज़्यादा है नहीं, 0.13 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स थोड़ा सा ड्रॉप की हैं, थोड़ा सा ड्रॉप सेल्स हुई हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और दिसंबर को आप दिसंबर से कंपेयर करें, इसको जून से दिसंबर को कंपेयर करना गलत होगा। रीज़न आप जानते हैं, पेप्सी को दिसंबर में कितने लोग पीते हैं और जून में कितने लोग पीते हैं। तो जून को जून से कंपेयर करें, दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करें, सितंबर को सितंबर से कंपेयर करें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत वॉलेटाइल, बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, बट थोड़ा सा ड्रॉप हुई है। जहाँ पर अगर आप देखें अच्छा खासा ग्रोथ चल रही थी बीच में, है ना, वो थोड़ी सी फ्लैट होती हुई दिखाई पड़ रही है। यही रीज़न है कि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और उसके पीछे का रीज़न ये है, कंपनी ने कई सारे केपेक्स प्लान किए हैं। केपेक्स मतलब कहीं पर कुछ नया बिजनेस एक्वायर कर लिया, कहीं पर मिल्क का बिजनेस एक्वायर कर लिया, तो उस एक्विजिशन में भी पैसा चाहिए होता है और एनर्जी भी डाइवर्ट होती है। वहीं FIIs के बारे में बात रहे, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 63% से रिड्यूस करके 59% किया है। तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किए, ठीक है। पैसा चाहिए तो भैया आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। FIIs के पास 26% की होल्डिंग थी, 26% की होल्डिंग से रिड्यूस करके 20 के नीचे ले आए हैं। वहीं DIIs के पास मात्र 3% की होल्डिंग थी, उन्होंने बढ़ा करके 14.5% कर दिया। तो आप नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर इसको खरीद जरूर रहा है। पब्लिक के पास 6% पहले भी था, 6.5%, वो अभी भी 6-6.5% बना हुआ है। बीच बीच में थोड़ा सा बढ़ गया बट अभी भी उतना ही है। तो बेसिकली ये वो स्टॉक है जिसको कि आप अगेन स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक के प्राइस को मैं आपको दिखाऊं, बड़ा ही सुंदर सा चार्ट है। आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू द चार्ट एज वेल। अगेन दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो और हम लोग ऐसे स्टॉक्स लाइव बताते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो लाइव, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करो, हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाओ एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर लाइफ टाइम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर मेंबर बनना चाहते हो, उसका भी नीचे लिंक है। कोई कन्फ्यूजन है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो 9707531979। जैसा आपकी मर्जी है वैसा करो। कुछ नहीं करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अगर आप डेली फॉलो कर रही हैं तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त पैसा बन जाएगा। अच्छा, मैं आपको स्टॉक के परफॉर्मेंस को दिखाता हूँ। दोस्तों ये स्टॉक 2024 में इसने हाइज लगाए थे 650-700 रुपये के। ये स्टॉक 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर मिल रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सिर्फ और सिर्फ कोविड के टाइम पे आया था। आप ही समझ लीजिए। तो कोरोना के प्राइस पे ये स्टॉक आपको, कोरोना के वैल्यूएशन पे, कोरोना के रिट्रेसमेंट पे ये स्टॉक आपको आज की तारीख पे मिल रहा है। तीसरा स्टॉक दोस्तों, ये स्टॉक भी 500 रुपये के नीचे है। बहुत अच्छे वैल्यूएशन की कंपनी है। वैसे अच्छा स्टॉक ये करेक्ट तो हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली ये रिकवर कर गया। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। बट वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये स्टॉक अभी भी आपको फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जो इसका मीडियन वैल्यूएशन है 30 का, उस पर मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ इसके नंबर्स कंपेयर करके दिखाता हूँ। टाटा पावर का प्रमोटर होल्डिंग 46% की है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, साफ सुथरी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। पावर कंपनीज पे रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत पैसा चाहिए होता है, प्लांट लगाने में चाहिए होता है ना। तो डेट के बारे में बात करें तो डेट भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है आपको यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरली
ज़्यादा ही डेट दिखाई पड़ेगा। बट पावर के बिजनेस में डेट रहता ही रहता है। हर कोई आईटी कंपनी नहीं बनाएगा, कुछ लोग पावर भी जनरेट करेंगे क्योंकि ये भी नेसेसिटी है दुनिया की, है ना। अच्छा, मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ। इंडिया में जिस प्रकार की पावर की रिक्वायरमेंट है वो आगे भी बढ़ती ही रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इनफैक्ट आजकल तो जो चश्मे आप पहन रहे हो वो भी पावर्ड है ना, उसमें भी चार्ज हो रहे हैं और वो भी ई ग्लासेस हो गए। एनीवे, दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करिए क्योंकि जाड़े में आपकी पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है। जून को जून से कंपेयर करिए, है ना। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टॉक को हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना है, किस स्टॉक को हमें ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, पावर की डिमांड बढ़ती ही रहेगी, है ना। और जिस तरीके से अभी गैस भी नहीं मिल रही है तो लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला चूल्हा चलाओ, है ना। प्रोमोटर्स ने एक रत्ती भर शेयर सेल नहीं किए हैं पिछले 2 सालों में। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है 9.5% का, 9.5% इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा के 10% कर लिया है। डीआईएस के पास 14% की होल्डिंग थी, बढ़ा करके 17% कर लिया है। पब्लिक ने थोड़ा सा माल सेल कर दिया है 29% से अभी 25.5%। अब टाटा ग्रुप का शेयर अच्छे खासे करेक्शन के बाद मिलने वाला शेयर, मार्च में जब पूरी मार्केट गिर रही थी ये स्टॉक अपसाइड दिखा रहा था और अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर चलना शुरू किया है। आपके सारी के सारी कंडीशंस को ये तीनों स्टॉक मीट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। हमसे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज ऑफ देन। बाय बाय फॉर नाउ।